दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक आर्यन। और इस चैनल पे हम लोग अब फॉर्म से रिलेटेड, सारी कैरियर से रिलेटेड, आईटी फील्ड से रिलेटेड हम लोग फॉर्म वगैरह देखेंगे और हम उसके बारे में बात भी करेंगे कि कौन सा फॉर्म कब आया है और कैसे हम लोग उसको फिल कर सकते हैं। तो आज हमें ना सीडेक से एक सुनहरा फॉर्म आया। सीडेक में एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हम लोग आईटी फील्ड से रिलेटेड जो भी हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब उसके लिए क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, ये सब हम लोग वीडियो के आगे में देखेंगे। सबसे पहले सीडेक का अपना एक साइट है, उस साइट पे हम लोग जाएँगे, सीडेक के साइट पे जाएँगे। सीडेक पे साइट पे जाते ही कैरियर्स का यहाँ देखेंगे हम लोग, राइट टॉप कॉर्नर में कैरियर्स का ऑप्शन है। कैरियर के ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे करेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फैक और कॉर्पोरेट प्रोफाइल, वर्क इन्वायरमेंट, ये सारा कुछ है। लेकिन हम लोग को जॉब प्रोफाइल देखना है, जॉब अपॉर्चुनिटी देखना है, तो हम लोग ना करेंट जॉब पे क्लिक करेंगे, नो मोर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा कॉर्पोरेट ऑफिस, फर्स्ट में बाकी इंटरव्यूज़ और सीडेक इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर वेरियर कॉन्ट्रेक्चुअल। तो मैं ना इन सभी के इन दो ऊपर जो है इनके बात तो नहीं कर रहा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वॉकिंग वगैरह का नहीं कर रहा। इसको मैं बाद के वीडियो में मैं दिखा दूंगा कि वॉकिंग पे भी क्या है और क्या है। तो थर्ड में हमारा है सीडेक इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन फॉर डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस इंडिया। तो इस पे हम लोग जैसे ही जाएंगे, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा एक नया विंडोज ओपन होगा, नया टैब ओपन होगा। नया टैब ओपन होने के बाद हम लोग देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे कि बहुत सारे सिटीज़ में सीडे का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले बेंगलोर कॉरपोरेट, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नोएडा, पुणे, पटना, तिरुवनंतपुरम, सेंट्रल इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये सभी में हमारे ये इन सभी में कैड के ऑफिस में वैकेंसियाँ आई है, रिक्वायरमेंट आया है। तो जैसे कि हम अभी बताते हैं आपको, कोई एक ओपन करके हम आपको बताएंगे कि क्या क्या की वैकेंसी है। जैसे मान लिया जाए ये पटना पटना रीजन में, तो पटना रीजन पे हम लोग क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियाँ आई है। ये नीचे हमारी वैकेंसी जॉब डिटेल्स बताया हुआ है कि किस में कौन सा जॉब आया हुआ है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, फ्रेशर्स के लिए दो है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, एआई एमएल, पटना में है, भागलपुर में है। फिर देखेंगे प्रोजेक्ट इंजीनियर वन के लिए एक पोस्ट है, यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए एक पोस्ट है, ये भागलपुर में है। फिर फ्रेशर्स के लिए यहाँ भी पटना में है। तो ये बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी इस वैकेंसी को देख सकते हैं। खासकर फ्रेशर्स, मैं इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जो फ्रेशर्स लोग आसानी से पा सकते हैं। अगर वो एआई मशीन लर्निंग पे कमांड रखे हुए हैं, तो डीप लर्निंग में, डेटा एनालिटिक्स में, ये सब में कमांड अगर है उनका, तो वो इन वैकेंसियों को देख सकते हैं अच्छे से ही, इसका अपॉर्चुनिटी वो गेट कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट इंजीनियर, मैं फ्रेशर्स पे ही क्लिक करूँगा। फ्रेशर्स पे क्लिक करते ही जैसे ही हम व्यू एंड अप्लाई डिटेल, मैं इसको ना एक बार आपको बस बता दूंगा कि क्या क्या ये मांग रहा है। मैं बताऊंगा नहीं भरने के लिए एक्चुअली यहाँ पे ओटीपी वगैरह देना होगा, तो वो सभी मैं नहीं दिखा रहा। मैं बस बता रहा हूँ आपको कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाए कि कौन सी वैकेंसी कहाँ की आई हुई है और मैं कहाँ, हम फ्रेशर, एज ए फ्रेशर हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखा था कि पटना में है, भागलपुर में था प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी। ये देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर फ्रेशर्स के लिए, खासकर फ्रेशर्स के लिए, मैं फ्रेशर्स बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेशर्स की वैकेंसी बहुत ही कम आती है। हम अप्लाई भी करें तो वहाँ पे एक्सपीरियंस वालों को तवज्जो दिया जाता है, एक्सपीरियंस वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसलिए मैं फ्रेशर्स पे बात कर रहा हूँ कि सीडेक में भी फ्रेशर्स की पोस्ट आई हुई है। सीडेक में फ्रेशर्स की पोस्ट आई हुई है। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आएंगे, डोमेन से क्या है, कौन से डोमेन्स में आइए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, एआई एमएल है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, डीप लर्निंग है, अप्लाइड एआई है, डाटा एनालिटिक्स है, डेटा सेंटर एंड क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन है। बहुत सारे फील्ड में वैकेंसी है, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही कम है, 2 ही पोस्ट हैं। लेकिन कोई नहीं, सिटी भागलपुर है, भागलपुर एक अच्छा शहर है, तो हम लोग वहाँ भी देख सकते हैं। एज लिमिट हमारा 30 ईयर्स के नीचे वाले हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बी है, बीटेक है, और इक्विवेलेंट डिग्री 60% होना चाहिए, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए। फिर एमई एमटेक इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए एमई एमटेक का। पोस्ट ग्रेजुएशन में एमसीए भी होना चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, डिग्री इन साइंस होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए होना चाहिए और 60% होना चाहिए, एटलीस्ट 60% होना चाहिए।
क्योंकि इन्होंने दे पहले ही इन्होंने नोटिफिकेशन दे चुके हैं कि 60% और इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 60% नहीं है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, बीई बीटेक में, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और फिर पीएचडी अगर है तो आपके पास और भी अच्छा सुनहरा मौका है कि पीएचडी है तो आप पीएचडी पे प्रायोरिटी पा सकते हो। और एक्सपीरियंस देखो यहाँ पे, मैं इसीलिए ये फॉर्म को बता रहा हूँ, ये फॉर्म का नोटिफिकेशन मैं दे रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए 0 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। अब एसेंशियल इन्होंने दे रखा है कि कौन कौन सा स्किल सेट वाले हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी का कर सकते हैं। मशीन लर्निंग और जिन्होंने यूज़ कर चुका है पहले, रिग्रेशन, डिसीजन ट्री नेटवर्क्स, ये सब। पाइथन जिन्होंने जानते हैं, गो प्रोग्रामिंग जो जानते हैं, मशीन लर्निंग में पहले वर्क कर चुके हैं, डेटा एनालिटिक्स में वर्क कर चुके हैं, पांडा नमपाई पे काम कर चुके हैं, मैटप्लॉटलिब और C1 पे काम कर चुके हैं, टेंसरफ्लो पाइटॉर्च पे काम कर चुके हैं। इन सबको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, इन सबको प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि टेंसरफ्लो पाइटॉर्च पे काम कर चुके होंगे, AWS गूगल क्लाउड पे काम कर चुके होंगे, कंप्यूटर विजन टेक्निक्स जानते होंगे। फिर जॉब प्रोफाइल है, कलेक्ट क्लीन एंड प्री प्रोसेस डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स। वही मशीन लर्निंग पे ही काम है, सभी को पता है। और यहाँ पे सैलरी भी आपको मैं बता दूँ, इस मिनिमम CTC 4.49 लाख पर ईयर, यानी कि 4.5 मान लीजिए, यहाँ पे 4.5 लाख पर ईयर के हिसाब से आपको मिलने वाला है। अब ये देखो, अप्लाई करने के लिए मैंने अप्लाई कर चुका हूँ, तो एक्चुअली मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि मेरा वो डेटा प्राइवेसी का इशू है। तो मैं बस इतना बता दूंगा, अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ईमेल देख लो आप, अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे, ईमेल और मोबाइल नंबर से ये गेट OTP जाएगा, मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे, दोनों पे जा सकता है, लेकिन आपको जिस पे पहले है उसका OTP आप फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर से ये जैसे ही हम यहाँ पे करके गेट OTP देंगे, OTP आएगा मोबाइल पे, उस OTP को हम लोग फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में ये हट जाएगा और फिर से यही वाला ये वाला डेस्कटॉप आ जाएगा, यही टैब आज ओपन हो जाएगा। इस टैब ओपन होने के बाद जैसे ही हम लोग अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन आ जाएगा हमारा। अब लॉगिन में क्या क्या खोजेगा, वहाँ पे आपका डिटेल खोजेगा, बहुत सारा जो भी डिटेल, आप कहाँ परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, और फिर आप पहले कहीं सर्विस में हैं या नहीं है, ऐसा कुछ खोजेगा। तो डिटेल आप सारा कुछ भर दोगे। नेक्स्ट में आपका क्वालिफिकेशन खोजेगा कि इस क्वालिफिकेशन में मैच क्वालिफिकेशन आपके पास है कि नहीं, तो क्वालिफिकेशन आप दोगे। पहले अगर आपने ME MTech किया हो तो वो दोगे, BE BTech किया हो तो वो दोगे। उसके बाद में आपको देना होगा कि उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन किस पे किए हो वो देना होगा, फिर 12th का, फिर 10th का, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन का भी देना होगा। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, आपका नेक्स्ट में एक्सपीरियंस का पूछेगा कि एक्सपीरियंस आपके पास कितना है या पहले कहीं काम कर चुके हो या नहीं, वो फिर फिल करोगे आप। फिर जैसे ही नेक्स्ट करोगे, सेव एंड नेक्स्ट आएगा, सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको आएगा कि आपको 2 रेफरेंस, एटलीस्ट कम से कम 2 रेफरेंस देना होगा। तो आप किन्हीं का भी रेफरेंस दे सकते हो, प्रीवियस आप जहाँ पढ़े होगे कॉलेज में, उनके कोई असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, या आप उनसे अच्छा व्यवहार था आपके और उनके बीच में, उनका दे सकते हो। एक नॉन का आप अपने फ्रेंड वगैरह का दे सकते हो जो अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहा है या फिर कुछ भी। तो उसका रेफरेंस देने के बाद आपको सबमिट का आएगा, सबमिट में आप क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका ये कि ईमेल आएगा कि आपका ये फॉर्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे, वहाँ पे प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आएगा। प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप उस फॉर्म को प्रिंट, यानी कि अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा यही वीडियो था, इसी के बारे में हम नोटिफिकेशन देने वाले थे। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे नोटिफिकेशन देंगे। ये तो कम पोस्ट है, 30 पोस्ट है, टोटल 30 पोस्ट है, लेकिन अलग अलग शहरों में पोस्ट है। मैं एक शहर का बता दिया, पटना का बताया हूँ जैसे कि। तो बस दोस्तों, धन्यवाद। यही था हमारा मोटिव, यही था कि आपको बताया जाए, क्योंकि फ्रेशर्स, मैं भी एक फ्रेशर्स ही हूँ, तो फ्रेशर्स का दुख समझ रहा हूँ। और वही दुख के कारण मैं ये स्टार्ट किया हूँ कि अब नोटिफिकेशन मेरे को बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ वैकेंसियाँ आई हुई है, कहाँ कहाँ हम फ्रेशर्स लोग अप्लाई कर सकते हैं।